यहाँ मातम करने, श्रद्धांजलि देने, यहाँ पे हाय हाय पीटने नहीं आए हैं। ये सब्र है। सब्र ये नहीं है कि आप पर जुल्म होता रहे और मैं देखूं कि नहीं कुछ होगा, कुछ हो जाएगा, नहीं। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी का भीख मांगते। यहाँ पर उस शहादत को सलाम करने आए हैं जिनके घर उजाड़ दिए गए थे। उन लोगों ने अपने संवैधानिक हक को याद रखते हुए प्रोटेस्ट किया और एजिटेशन के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद किया। सरफरोशी की तमन्ना, और जब बुलंद आवाज़ कर रहे थे वो अपनी मांग को रखते हुए, तब उन पर बिस्वा शर्मा जैसे लोगों ने जब उन पर जुल्म, उनके हुक्म से जब उन्होंने गोलियां चलाई तो उन गोलियों से भी नहीं डरे, अपने हक के लिए वो खड़े रहे। तो आज वो देश के लिए मिसाल है। पर मैं मौजूद हूँ। ये बैनर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। असम से जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया, जहां इंसानियत शर्मसार हुई। और आज उसी इंसानियत को बचाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एसडीपीआई की तरफ से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया। तो सर, जो तस्वीर सामने आई है असम से, जो एक नफरत थी वो खुल करके अब मीडिया के भी सामने आ गई है, किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? हम किस तरीके से देखना चाहिए उसको बताने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम तो बहुत ज़माने से इस तस्वीर को समझ चुके हैं और देश को ये बताने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं इससे भयानक होने वाली है अगर अब भी ना संभले। हमारे जैसे मूवमेंट जो काम कर रहे हैं वो देश और संविधान को बचाने के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको समझाने के लिए आवाम को हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो आप देख रहे हैं ना, ये एक बार उछल कूद नहीं की है उस बंदे ने। ये वो नफ़रत है जो 100 साल हो जाएंगे अभी 2025 में। 95 ईयर्स से बचपन से भरी हुई एक नफ़रत है। फासिज्म की, मनुवाद की वो नफ़रत है जो आज मीडिया तक पहुंच चुकी है, जो आज लेजिस्लेचर में जा चुकी है, जुडिशरी में भी जा चुकी है। जिस तरीके से हम कभी कभी देखते हैं, उसको बचाने के लिए आज देश को एक होना पड़ेगा। और ये बताने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि भाइयों, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये लड़ाई मार्क्सिज्म का या कम्युनिस्ट लोगों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ जाट भाइयों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ सिख भाइयों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ जो है मीना भाइयों की नहीं है। ये लड़ाई हमको सबको एक साथ मिलकर देखना पड़ेगा। ये देश की लड़ाई है, देश की आज़ादी की, देश की आज़ादी को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जब तक हम लोग दुश्मन की चालों को एक साथ मिलकर नहीं समझेंगे, ये इसी तरीके से हमको अलग अलग करके ये लोग बर्बरता चलाते जाएंगे, करते जाएंगे। ये जो बर्बरता की तस्वीर सामने आई है, क्योंकि ये एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है बीते कई सालों से फैलाया जा रहा था, और जब भी बात की जाती है तमाम मुद्दे हुए और मिसाल की बात करते हैं तो मुसलमान जो है हर बार सब्र की मिसाल कायम करता है। अब क्या सब्र करने का वक्त है? सब्र पता नहीं है, नंबर एक तो सब्र क्या है उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन जो ये आज हुआ है वो सब्र देखना है तो ये नीचे जो लेटे हुए हैं ना, जो शहीद हो गए, इन पर जुल्म हो रहा था, लेकिन जुल्म के लिए खिलाफ खड़े हुए, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए और अपनी जान को दे दी, लेकिन जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाया, उस फिस्ताई ताकत के सामने सर नहीं झुकाया, अपने हक, अपनी ज़मीन के लिए वो लड़े और मर गए। ये सब्र है। सब्र ये नहीं है कि आप पर जुल्म होता रहे और मैं देखूं कि नहीं कुछ होगा, कुछ हो जाएगा, नहीं है। सब्र तो हमें संविधान ने भी बता रखा है कि जब आपके घर में मुझे कोई मारने आएगा तो मैं उसे मारूंगा, मुझे कोई मारने आएगा तो मैं उसे मारूंगा। ये मेरा दिफाई हक है। मैं उस दिफाई हक को जब जीऊँगा तो मैं सब्र को समझ सकता हूँ। इसलिए हम लोग एक और बात कि यहाँ पर उस शहादत को सलाम करने आए हैं जिनके घर उजाड़ दिए गए थे। उन लोगों ने अपने संवैधानिक हक को याद रखते हुए प्रोटेस्ट किया और एजिटेशन के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और जब बुलंद आवाज़ कर रहे थे वो अपनी मांग को रखते हुए, तब उन पर बिस्वा शर्मा जैसे लोगों ने जब उन पर जुल्म, उनके
हुकुम से जब उन्होंने गोलियां चलाई तो उन गोलियों से भी नहीं डरे, अपने हक के लिए वो खड़े रहे। तो आज वो देश के लिए मिसाल है। यहाँ मातम करने, श्रद्धांजलि देने, यहाँ पे हाय हाय पीटने नहीं आए हैं। यहाँ पर उनकी शहादत पर फ़ख्र और उन्होंने जो अपने जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने को साबित कदमी दिखाई है, उसको सलाम करने के लिए, यहाँ पेश करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और देशवासियों को ये कहने के लिए खड़े हुए हैं कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा जो अपने हक के लिए ना जी सकें। अपने नस्लों का सोचिए, आज अगर आपने हक की आवाज़ नहीं उठाई, बुलंद नहीं की, तो आपकी नस्लों को क्या होगा। इसलिए अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करिए, संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स को समझिए, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए रोड पर आइए। जब देश में ये घटना घट रही थी तो सर ये भी देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में आतंकवाद पर बड़ी स्पीच दे रहे थे, पर देश में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जिक्र तक नहीं हुआ, पर इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर की पूरी चर्चा है। जब क्या होता है ना, एक चोर अपनी चोरी को छुपाने के लिए बहुत सफाइयाँ देते हैं, है ना, कभी भी नहीं मानते हो। उन्हें ये मालूम नहीं है कि वो अपने आतंकवाद का प्रोपेगेंडा अमेरिका से कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि आरएसएस किस तरीके से आतंक मचाता है, उसको प्रोटेक्शन कौन देता है। तो वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, असल में पब्लिक को ये लग रहा है कि वो बात कर रहे हैं कुछ और, लेकिन हमारे देशवासी और जो भी सेकुलरिज्म को जानने वाले विश्व में लोग हैं, उन्हें मालूम है वो कौन सा टेररिज्म है। इसीलिए उनको नसीहत दी है कि आपकी डेमोक्रेसी को बचाइए। वहाँ जो मैडम थी, उन्होंने भी उनको नसीहत दी है कि वहाँ जाके आप डेमोक्रेसी को बचाइए, वहाँ टेररिज्म फैल रहा है, वहाँ आपका टेररिज्म लिंचिंग करता है, वहाँ आपका टेररिज्म मंदिरों में जो है रैप कर लेता है ना, सबूत हैं उसके। आप वो बच्चियों का रेप हो रहे हैं वहाँ पे लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। वो टेररिज्म को समझिए, वो उन्होंने बताया उन्हें, और वो जाके टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो हम भी कहते हैं टेररिज्म है, जो ये टेररिज्म यहाँ पर आरएसएस का जो हिंदुत्व गूंज है, बजरंग दल है, ये बड़ा टेररिज्म है। इसको रोकिए साहब, यूएन में जाके हमारी बेइज्जती मत करवाइए। वहाँ जाके यहाँ पर जब आप बात करने लगें तो उस पर अमल के साथ करिए कि हाँ, इन पर कुछ एक्शन लिया है। जिन लोगों ने गोलियाँ चलाई हैं, जिन लोगों ने लाशों पर कूद रहे हैं, उनको इंसाफ दिलाइए। किनको? जिन पर कूद रहे हैं उनको इंसाफ मत दिलाइए कि आप उनको अपना पुलिस स्टेशन में लेके प्रोटेक्शन दे रहे हैं, है ना। उनको जो है पुलिस वालों पर आप ठीक है थपथपा रहे हैं, वो मत करिए। आप जो जुल्म जिन पर हो रहे हैं उनके लिए खड़े होइए। एक राजा बनकर विस्तारा का महल देखने मत आइए। आप अगर इस गलत फहमी में हैं कि ये देश की जनता आपको राजा बनने देगी, तो आप छोड़ दीजिए। हम जैसे मूवमेंट को चलाने वाले कैडर्स लोग अपनी बलि देने के लिए तैयार हैं, तब तक आप राजा नहीं बन सकते। इस देश को मनुवाद की आग में झोंक नहीं सकते, इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म नहीं कर सकते, इस देश के संविधान को ख़त्म नहीं कर सकते। हम अपनी जानें देकर भी इस देश को बचाएंगे। मैं एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि जब भी प्रोटेस्ट पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या एसडीपीआई उतरी है तो उसे तमाम आरोपों में फंसाने की भी कोशिश की गई है। अभी हाल ही में जब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी होती है तो यूपी एटीएस जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से उनके संबंध खगानने पर लगी हुई है। किस तरीके से देखते हैं जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ में हुआ है और तमाम मुद्दों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी घसीटा जाता है? ये अलामत है कि वो लोग हमें टारगेट करते हैं। किस चीज़ की अलामत है? कि हम हक पर हैं। उन्हें मालूम है कि एसडीपीआई जैसे जो मूवमेंट हैं और ये हमारा प्रचार करते हैं, ये क्या सोच रहे हैं? देश में अभी जो नागरिक हैं वो इंडियन हैं, वो मनुवादी नहीं हैं। वो लोग हमें समझ रहे हैं, वो भारतीय हैं, वो मनुवादी नहीं हैं। वो हमारा प्रचार करते हैं जब एसडीपीआई के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जब या पॉपुलर फ्रंट लोगों के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो वो प्रचार करते हैं। और बल्कि पब्लिक को हम ये कहेंगे इससे मैसेज को कि आप समझ लीजिए कि ये हम पर कभी भी जिस तरीके से जो अत्याचार करते हैं, हमें टारगेट करते हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार करते हैं, तो अब तो आपको मालूम हो गया होगा कि इस देश की हक की आवाज़ कौन है। आप पहचान लीजिए। और अब हक की आवाज़ है तो आप डरिए मत, आपके पहले हम लोग हैं, डरिए मत, साथ आइए। मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो असम में हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था और इसी इंसानियत को बचाने के लिए आज जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया है।